Hello dear students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we have to start our 7th chapter of class 6, which is about internet services and cyber safety. Okay, let's start the chapter. The internet is a worldwide network of computers. It is an interconnection of large and small networks around the globe. The internet is one of the most powerful communications tools. It empowers its users with instantaneous access to a huge pool of data, tools, and information to accomplish many different tasks. The internet is used for business and pleasure alike. Today, more than 1 billion users around the world access a variety of services on the internet. The World Wide Web and email are two of the most widely used internet services. Student, what they say, इंटरनेट क्या है आज के टाइम पे? एक वर्ल्ड वाइड यानी कि ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड स्प्रेड हुआ हुआ एक नेटवर्क है कंप्यूटर्स का. ये छोटे या बड़े यानी कि लार्ज एंड स्मॉल हर एक नेटवर्क जो हमारे अराउंड द ग्लोब है उसका इंटरकनेक्शन है विच इज़ नोन एज इंटरनेट. सो इंटरनेट आज के टाइम पे एक मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन टूल है. ये क्या करता है? अपने यूजर्स को इंस्टेंटेनियस एक्सेस प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू उनका जो यूज़र है, इंटरनेट को यूज़ करने वाले जो यूजर्स हैं, वो ह्यूज पूल ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को टूल कर सकते हैं टू अकम्प्लिश मैनी डिफरेंट टास्क. सो बेसिकली इंटरनेट को बिजनेस एंड प्लेजर दोनों के लिए ही यूज़ किया जाता है. टुडे मोर देन 1 बिलियन, आज के टाइम पे मोर देन 1 बिलियन यूजर्स है अराउंड द वर्ल्ड जो वेराइटी ऑफ सर्विसेज को एक्सेस करते हैं ऑन द इंटरनेट. एंड www एंड ईमेल जो है मोस्ट वाइडली यूज होने वाली इंटरनेट सर्विसेज है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट यूजेस ऑफ इंटरनेट. सो हम इंटरनेट को वेराइटी ऑफ पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं. उनमें से नंबर 1 है सर्च फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोग्राम्स हैं विच आर कॉल्ड सर्च इंजन्स जो कि हमारे लिए इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को ईजिली सर्च कर सकते हैं ऑन द इंटरनेट. Second, we have email, which is known as electronic mail. So, इंटरनेट कॉमनली यूज़ किया जाता है फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स. आप एक मैसेज को इलेक्ट्रॉनिकली किसी भी पर्सन को सेंड कर सकते हैं ऑन अ ग्लोब, प्रोवाइडेड दैट पर्सन हैज़ एन ईमेल आईडी. बस कंडीशन क्या है कि उस पर्सन के पास भी एक ईमेल आईडी होनी चाहिए. सो आप एक मैसेज को, एक इलेक्ट्रॉनिक मेल को ट्रांसफ़र कर सकते हैं थ्रू आउट एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ फ्यू सेकेंड ओनली. सो ये सर्विस आपकी काफ़ी फास्ट एंड इकोनॉमिकल है. Next we come to entertainment. So internet different forms of entertainment provide करता है such as radio, television, broadcast, video and music. Next is software programs. इंटरनेट पे हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को भी फाइंड करते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, ड्राइंग प्रोग्राम, गेम्स, अकाउंटिंग प्रोग्राम्स एंड मेनी मोर. नेक्स्ट वी हैव बाय एंड सेल. हम प्रोडक्ट्स को बाय और सेल कर सकते हैं इंटरनेट पे इवन बाय सिटिंग एट होम. घर पे बैठ कर आप किसी प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो, सेल कर सकते हो बाय द इंटरनेट. नेक्स्ट इज चैट. चैट फीचर आपको अलाउ करता है कि आप टाइप मैसेजेस को भी एक्सचेंज कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन के साथ ऑन द इंटरनेट. नेक्स्ट इज सोशल नेटवर्किंग. सो हम सोशल नेटवर्किंग ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं इंटरनेट पे सो दैट वी कैन मीट पीपल अराउंड द वर्ल्ड विद सिमिलर इंटरेस्ट. नेक्स्ट वी हैव ऑनलाइन गेम्स. इंटरनेट पे हम लोग डिफरेंट टाइप्स के ऑनलाइन गेम्स भी खेल सकते हैं. सो दीज आर द बेसिक एंड डिफरेंट यूजेस ऑफ इंटरनेट. नेक्स्ट वी हैव वेज टू कनेक्ट टू द इंटरनेट. सो हम कैसे इंटरनेट को कनेक्ट होते हैं? सो बेसिकली देयर आर 2 वेज. इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के 2 तरीके हैं. नंबर 1 डायल अप कनेक्शन, अनदर इज ब्रॉडबैंड कनेक्शन. सो कुछ यूजर्स जो हैं अपने कंप्यूटर्स को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं वाया स्लो स्पीड डायल अप कनेक्शन, बिकॉज उसकी कॉस्ट जो है काफ़ी लोअर होती है. बल्कि और वही कुछ ऐसे यूजर्स हैं जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन से भी अपने घर के कंप्यूटर्स को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डायल अप कनेक्शन. ओके, सी. सो दो आउटडेटेड नाउ, वैसे तो आज के टाइप पे ये डायल अप कनेक्शन जो है वो आउटडेटेड हो चुका है, लेकिन स्टिल ये आपका वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे रहा है टू कनेक्ट टू द इंटरनेट वॉज थ्रू अ डायल अप कनेक्शन. ठीक है. सो डायल अप कनेक्शन सर्विस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं वाया टेलीफोन लाइन. यूज़र क्या करता है? अपने टेलीफोन लाइन को कंप्यूटर के साथ लिंकअप करता है इंटरनेट एक्सेस करने के लिए. एंड क्योंकि हम क्या टेलीफोन से कनेक्टेड होते हैं तो यूज़र क्या नहीं कर सकता? फ़ोन कॉल ना तो किसी को कर सकता है ना ही रिसीव कर सकता है सर्विस के थ्रू वाइल एक्सेसिंग द इंटरनेट. सो डायल अप कनेक्शंस आपके काफ़ी स्लो होते हैं, बट इनका जो जो रेट होता है वो भी काफ़ी लीस्ट एक्सपेंसिव होता है, यानी कि ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं. डायल अप कनेक्शन विच रन ऑन एन एज नीडेड बेसिस यूज मॉडेम विच कनेक्ट द कंप्यूटर टू द फोन लाइन. सो डायल अप कनेक्शन जैसे कि इनकी रिक्वायरमेंट होती है, ये मॉडेम बेसिस पे वर्क करते हैं, यानी कि कंप्यूटर को फोन लाइन के साथ कनेक्ट करते हैं.
एंड कुछ लीडिंग ISPs है जिनमें जैसे कि जो डायल अप कनेक्शन का यूज़ करते हैं, दैट इज़ BSNL, MTNL, BSNL, एयरटेल एक्सेट्रा. ओके, नेक्स्ट वी हैव डायल अप मॉडम. सो डायल अप मॉडम क्या है? ये भी आपके कम्युनिकेशन डिवाइस है जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन के साथ कनेक्ट करती है सो दैट इंटरनेट के साथ वो कनेक्ट हो सके. मॉडम की जो स्पीड है उसको हम kbps यानी कि किलोबिट्स पर सेकेंड में मेजर करते हैं. वर्ड मॉडम, ये जो मॉडम वर्ड है इसको डिराइव किया गया है फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड मॉड्यूलेट to convert a digital signal into an analog signal and demodulate to convert an analog signal into a digital signal. So ये modern word को दो वर्ड से कॉम्बिनेशन से बनाया गया है, that is modulate and demodulate. Modulate का मीन्स होता है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना, एंड demodulate का मीनिंग होता है एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना. So इस तरीके से इन दोनों के कॉम्बिनेशन से द वर्ड मॉडम हैज बीन डिराइव्ड. एंड बोथ द सेंडिंग, अब यहाँ पे दोनों ही चीज, सेंडिंग एंड जो रिसीविंग एंड है कम्युनिकेशन चैनल के, उन पे क्या होना चाहिए? मॉडम होना चाहिए डेटा ट्रांसमिशन के लिए. ओके, एक्सटर्नल मॉडम एंड इंटरनल मॉडम, ये दो टाइप्स के डायल अप मॉडम्स होते हैं. एक्सटर्नल मॉडम आपका स्मॉल बॉक्स है जिसमें केबल का यूज किया जाता है कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए. एंड इंटरनल मॉडम यूजुअली आपके एक अडेप्टर कार्ड की फॉर्म में होता है जिसको आप एक्सपेंशन स्लॉट में इंसर्ट करते हो ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड. ठीक है, एक एंड जो आपका स्टैंडर्ड टेलीफोन कॉर्ड का होता है वो क्या करता है? पोर्ट के साथ अटैच होता है ऑन दी मॉडम कार्ड, एंड दूसरा एंड जो है वो टेलीफोन आउटलेट में प्लग इन किया जाता है. नेक्स्ट वी कम टू ब्रॉडबैंड कनेक्शन. सो दूसरा मेथड इंटरनेट के साथ कनेक्ट करने का, दैट इज वाई ब्रॉडबैंड सर्विसेज. सो डायल अप कनेक्शन से नहीं, मतलब डायल अप कनेक्शन की तरह अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करें, सो ब्रॉडबैंड जो है हमें हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है. ठीक है, एंड ये या तो टेलीफोन कंपनीज के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है या वायर केबल्स के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है. ये ब्रॉडबैंड इंटरनेट जो है यूजर्स के लिए अवेलेबल है बाय वेरियस मोड, दैट इज बेस्ड ऑन वंस लोकेशन. एक पर्सन की लोकेशन के बेसिस पर ये डिफरेंट मोड्स के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जा सकता है. ये आपका वाइड बैंडविड्थ डेटा ट्रांसमिट करता है, सजेस्टिंग इट्स नेम, दस हैज सुपर फास्ट स्पीड, इसलिए इससे क्या काफ़ी सुपर फास्ट स्पीड होती है. वेरियस टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड सर्विसेज है जिनके थ्रू इंटरनेट क्या करता है, प्रोवाइड किया जाता है, लाइक फाइबर ऑप्टिक, सैटेलाइट, वायरलेस ब्रॉडबैंड एक्सेट्रा. एंड इसकी फास्ट स्पीड की वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन वीडियोस इसकी फास्ट स्पीड की वजह से हम लोग ऑनलाइन वीडियोस को स्ट्रीम कर सकते हैं, लार्ज फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हैं, गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट अ हेजिट. And by determining the amount of bandwidth required by you, your location depending on the provider's reliability, you can choose your broadband service in a smarter way. So broadband internet services के अंदर basically कुछ चीज़ें included हैं. नंबर 1, digital subscriber line, that is DSL. ये आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करता है रेगुलर टेलीफोन लाइन्स का यूज़ करके. नेक्स्ट वी हैव फाइबर टू द प्रेमिसेस, दैट इज FTTP. इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ किया जाता है. ओके, हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए टू होम एंड बिजनेस यूजर्स. नेक्स्ट वी हैव केबल इंटरनेट सर्विस. ये भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड करता है. ठीक है, केबल टेलीविजन नेटवर्क के थ्रू वाया केबल मॉडम. नेक्स्ट वी हैव फिक्स्ड वायरलेस जो कि हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा एक डिश शेप्ड एंटीना का यूज़ करके एट योर हाउस और स्कूल और ऑफिस प्रीमिसेस, सो दैट आप एक टावर के साथ कम्युनिकेट कर सकें रेडियो सिग्नल्स के थ्रू. नेक्स्ट वी हैव सेल्यूलर रेडियो नेटवर्क. ये भी आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन ऑफर करता है टू द डिवाइसेस विद बिल्ट इन कंपैटिबल टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर्स विद वायरलेस मॉडम्स. देन सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज आपको हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेगा सैटेलाइट के थ्रू, जो कि एक सैटेलाइट डिश के थ्रू आपको कम्युनिकेट करने में हेल्प करेगा विद अ सैटेलाइट मॉडम. नेक्स्ट इज वाईफाई, दैट इज वायरलेस फिडेलिटी नेटवर्क. इसमें रेडियो सिग्नल्स का यूज़ किया जाता है हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए टू द वायरलेस कंप्यूटर्स एंड द अदर डिवाइसेस. ओके, नेक्स्ट वी हैव व्हाट वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन. सो जो कंप्यूटर्स आपके इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होते हैं ये एक साथ ही वर्क करते हैं डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफर करने के लिए अराउंड द वर्ल्ड, जिसमें वेरियस वायर्ड या वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ किया जाता है. सो ये जो टर्म वायरलेस है ये नॉर्मली यूज़ किया जाता है किसी भी ऐसे टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेशन के लिए जो कि अकम्प्लिश किया जाता है विदाउट द यूज़ ऑफ अ हार्ड वायर्ड कनेक्शन. सो वायरलेस कम्युनिकेशन में आप इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हो ओवर अ डिस्टेंस जिसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स या वायर्स का यूज़ नहीं किया जाता. ओके, यहाँ पे आप वायरलेस मॉडम का यूज़ करते हैं इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए एंड विदाउट यूजिंग अ फोन लाइन और एनी अदर फिजिकल कनेक्शन. ठीक है,
सो वाईफाई कॉमनली यूज्ड वायरलेस नेटवर्क है कंप्यूटर सिस्टम में, जिसके थ्रू हम इंटरनेट के साथ या दूसरी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिनमें वाईफाई फंक्शनैलिटीज़ होंगी। वाईफाई नेटवर्क क्या आपका रेडियो वेव्स को ब्रॉडकास्ट करता है, जिसको वाईफाई रिसीवर्स के थ्रू पिकअप किया जाता है, जो कि आपके डिफरेंट डिवाइसेस के साथ अटैच होती है। देन वी हैव वायरलेस मॉडेम। सो वायरलेस मॉडेम, जिसको डोंगल कहा जाता है, इसमें एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि सेलुलर रेडियो, सैटेलाइट और वाईफाई, सो दैट हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकें। ये एक छोटी सी डिवाइस है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करती है एंड इंटरनेट कनेक्शन अनेबल करती है व्हेन इट इज अटैच्ड टू इट। देन वी हैव हॉटस्पॉट। ओके, सो हॉटस्पॉट क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन है जहाँ पे लोग वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यूज करते हैं और वाईफाई यूज करते हैं सो दैट दे कैन गेट एक्सेस टू द इंटरनेट। जनरली जो टर्म हॉटस्पॉट है ये आपका सिनोनियस है विद अ वाईफाई कनेक्शन, यानी कि वायरलेस राउटर एंड मॉडेम इंक्लूडेड होते हैं नेटवर्क के साथ, जो कि हॉटस्पॉट क्रिएट करते हैं। मोस्टली पीपल रेफर टू दीज एरियाज एज वाईफाई हॉटस्पॉट और वाईफाई कनेक्शन। तो मोस्ट पीपल क्या करते हैं, इन एरियाज को वाईफाई हॉटस्पॉट या वाईफाई कनेक्शन के नाम से जानते हैं। सो हॉटस्पॉट सिंपल टर्म्स में क्या करता है, यूजर्स को अपने मोबाइल डिवाइसेस को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जैसे कि आपके कंप्यूटर्स है, टैबलेट्स है, स्मार्टफोन्स हैं। सो इन सभी को आप इंटरनेट के साथ वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू हॉटस्पॉट। मॉडर्न टाइम में ज़्यादातर जो स्मार्टफोन्स हैं उनको यूज़ किया जाता है एक वाईफाई हॉटस्पॉट को एस्टैब्लिश करने के लिए, जो अलाउ करता है टैबलेट्स एंड कंप्यूटर्स को नेटवर्क कनेक्शन के साथ कनेक्ट करने में विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द वाईफाई सिग्नल, जो कि जनरेट किया जाता है स्मार्टफोन्स के थ्रू। एक डिवाइस है जिसको आप मोबाइल हॉटस्पॉट कहते हो, ये भी कुछ मोबाइल फ़ोन कैरियर्स के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, जो यूजर्स को अनेबल करती है कि दे कैन कनेक्ट टू नॉन फोन डिवाइसेस टू द मोबाइल फ़ोन कैरियर्स डेटा नेटवर्क। सो मोबाइल हॉटस्पॉट आपके कनेक्ट करता है आइदर 3G, 4G और 5G कैरियर डेटा नेटवर्क। ये फंक्शन करता है कि वो आपके सिग्नल को कन्वर्ट करता है वाईफाई सिग्नल में, थ्रू विच जो बाकी सारी डिवाइसेस है जैसे कि टैबलेट्स और कंप्यूटर सिस्टम ये आपके इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एज वेल एज उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ मोबाइल हॉटस्पॉट आपका जो पावर आउटलेट होता है उसके साथ प्लग इन किया जा सकता है, जिसके बाद पोटेंशियल होता है कि वो बैटरी के थ्रू रन करे। ओके, नेक्स्ट वी हैव सर्विसेज ऑफ द इंटरनेट की सर्विसेज के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इंटरनेट वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने यूजर्स को। लेट अस डिस्कस फ्यू ऑफ देम। नंबर 1, वेब एप्लीकेशन। सो एक वेब ऐप एक ऐसी एप्लीकेशन है जो कि स्टोर्ड होती है ऑन अ वेब सर्वर एंड आप उसको एक ब्राउजर के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। ओके, यू कैन इंटरैक्ट विद वेब एप्स डायरेक्टली ऑन अ वेबसाइट। आप वेब एप्स के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट कर सकते हैं वेबसाइट पे। समटाइम उनको हम एज अ होस्ट भी कहते हैं। सो वेब ऐप होस्ट यूजुअली हमें स्टोरेज प्रोवाइड करते हैं अपने डेटा इन्फॉर्मेशन के लिए अपने सर्वर्स पर, जिनको हम क्लाउड स्टोरेज कहते हैं। और बहुत सारे ऐसे वेब ऐप होस्ट है जो फ्री एक्सेस प्रोवाइड करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए, जबकि कुछ ऐसे हैं जो अपने वेब ऐप को उसका सिर्फ कुछ पार्ट ही फ्री अलाउ करते हैं एंड बाकी कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज के लिए दे चार्ज टू अस। ओके, सो गूगल डॉक एडिटर ये एग्जाम्पल है आपका एक वेब ऐप का। Next, we have instant messaging. So, instant messaging allow us to exchange messages, that is text, picture, etc. between two or more people at different locations connected to the internet. So, instant messaging के through हम क्या कर सकते हैं, messages को exchange कर सकते हैं, चाहे वो आपका text की form में हो, picture, video, music, file, any kind of messages could be exchanged through what? By the use of internet. Okay? और किसके बीच में एक्सचेंज किए जा सकते हैं ये मैसेजेस? आपके 2 और मोर पीपल जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे हैं लेकिन इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड हैं, तो उनको हम ये सब ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जाम्पल फेसबुक मैसेंजर, याहू मैसेंजर, व्हाट्सएप मैसेंजर, टेलीग्राम, स्काइप, ये सब कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनको आप इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। सो व्हाट्सएप मैसेंजर एक मोबाइल मैसेजिंग ऐप है जो कि स्मार्टफोन एंड बाकी इंटरनेट अनेबल डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है। व्हाट्सएप आपका इंटरनेट कनेक्शन जो है डिवाइस का उसे यूज़ करता है क्या करने के लिए? आप मैसेज करने के लिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को कॉल करने के लिए। व्हाट्सएप का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो? मैसेजेस, कॉल, फोटोज़, वीडियोस, वॉइस मैसेजेस, इन सभी को सेंड एंड रिसीव दोनों कर सकते हैं। हम ग्रुप चैट्स, वीडियो कॉन्टेक्ट्स एंड कैन ईजिली स्टे इन टच विद योर फ्रेंड्स और फैमिली। हम इसमें ग्रुप चैट्स एंजॉय कर सकते हैं, वीडियो चैट कर सकते हैं अपने कॉन्टैक्ट के साथ एंड ईजिली अपने फ्रेंड रिलेटिव्स के साथ क्या कॉन्टैक्ट में या टच में रहते हैं थ्रू व्हाट्सएप। आप इसमें क्या व्हाट्सएप मैसेजेस भी अपने कंप्यूटर ब्राउजर के थ्रू डायरेक्टली सेंड या रिसीव कर सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप वेब। ओके, चलो नेक्स्ट इज व्हाट टेलीग्राम। टेलीग्राम भी क्या है? एक इंस्टेंट मैसेंजर ऐप है सिमिलर टू व्हाट्सएप ओनली,
जो कि आपको एक सिंपल वे प्रोवाइड करता है टू कम्युनिकेट विद ऑल ऑफ योर कॉन्टैक्ट्स। इसका जो मेन फोकस होता है वो सिक्योरिटी एंड स्पीड पे होता है। नेक्स्ट वी हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंस एक लाइव मीटिंग होती है जो 2 और मोर जोग्राफिकली सेपरेटेड पीपल के बीच में होगी, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो आपके जोग्राफिकली यानी कि लोकेशन वाइज सेपरेट है, उनके बीच में जो लाइव मीटिंग होती है दैट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। हर एक पार्टिसिपेंट के पास एक वीडियो कैमरा, माइक्रोफोन, स्पीकर एंड एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए सो दैट ऑडियो एंड वीडियो डेटा का ट्रांसफर हो सके। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को बिजनेसेस में यूज़ किया जाता है मीटिंग्स कंडक्ट करने के लिए, ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करने के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इसको यूज़ किया जाता है विच आर लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री बाय डॉक्टर्स टू इंटरेक्ट विद पेशेंट्स एंड कलीग्स। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज़ किया जाता है सो दैट डॉक्टर्स जो है पेशेंट्स एंड कलीग्स के साथ इंटरेक्ट कर सके थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशंस जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को सपोर्ट करते हैं दैट इज गूगल मीट, स्काइप एंड जूम। नेक्स्ट वी हैव व्हाट शेयरिंग फोटोज ऑन वेब। सो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, डिजिटल फोटोग्राफ्स जो होती है हमारी उनको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ आफ्टर साइनिंग अप विद द फोटो शेयरिंग साइट। सो ये अनेबल करता है कि हम डिजिटल फोटोज को अपलोड करें जिनको बाद में व्यू, रेट, टैग या कमेंट अपॉन किया जा सकता है, यानी कि इसमें कमेंट भी कर सकते हैं बाकी लोग जब आपने अपनी इस फोटो को शेयर कर दिया है। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है व्हाइल डिसाइडिंग विच फोटो शेयरिंग साइट टू यूज इज हाउ मच स्टोरेज स्पेस यू आर ऑफर्ड बाय द साइट। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें ध्यान में रखनी है जब भी हम फोटो शेयरिंग साइट को यूज़ करते हैं दैट इज़ व्हाट कि कितना स्टोरेज स्पेस वो पर्टिकुलर साइट आपको ऑफर कर रही है। ठीक है, यू कैन गेट फ्री अकाउंट, आपको बहुत सारे फ्री अकाउंट मिल जाते हैं फोटो शेयरिंग साइट्स पे, लेकिन क्या लेस स्टोरेज स्पेस के साथ। सो मोर स्टोरेज स्पेस के लिए या मोर फीचर्स के लिए आपको अपने पेड अकाउंट के साथ अपग्रेड करना पड़ता है। नेक्स्ट वी हैव ई बैंकिंग। ई बैंकिंग विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। ये एक सर्विस है जिसके थ्रू एक कस्टमर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर सकता है इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट विजिटिंग द बैंक पर्सनली, यानी कि बिना बैंक गए पर्सनली आप क्या बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म कर सकते हो बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। इन अदर वर्ड्स, अवेलिंग द बैंकिंग सर्विसेज थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड ई बैंकिंग। या दूसरे सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि बैंकिंग सर्विसेज को एक्सेस करना इंटरनेट के थ्रू दैट इज कॉल्ड ई बैंकिंग। सो इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम में बैंक में क्या एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होता है जो कि वेब अनेबल्ड होता है एंड आप अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हो 24 आवर्स अ डे 7 डेज अवे। दैट मीन्स 24/7 आप कभी भी अपनी बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, बैंकिंग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी हैव सोशल नेटवर्किंग। सो ये एक सर्विस है इंटरनेट पे जो अनेबल करती है कि हम लोगों के साथ कनेक्ट कर सकें जो कि सिमिलर पर्सनल या प्रोफेशनल इंटरेस्ट के होते हैं। सो मोस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट पे जो मेंबर्स कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ वो आपके फ्रेंड्स होते हैं या फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स होते हैं एंड सो ऑन। एंड अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक सोशल नेटवर्किंग साइट को ज्वाइन करने में, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सोशल नेटवर्किंग साइट इज ऑल अबाउट व्हाट। सो जो मेन पर्पस है सोशल नेटवर्किंग साइट को यूज करने का दैट इज टू व्हाट कीप ट्रैक ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन द लाइव्स ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली एंड कलीग्स, स्पेशली द पीपल whom you do not meet regularly. ओके, सो बेसिकली इसका जो यूज है दैट इज व्हाट कि आप उन लोगों की लाइफ के बारे में एक ट्रैक रखते हो जो आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, कलीग्स हैं, स्पेशली जिनको आप नहीं भी जानते हो या जिनसे आप रेगुलर बेसिस पे नहीं भी मिलते हो, उनके भी लाइफ ट्रैक जो है वो आपको मिलता रहता है, अपडेट मिलती रहती है थ्रू द यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट। ओके, सो कुछ फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट है दैट इज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा। ओके, नेक्स्ट वी हैव ब्लॉग। सो ब्लॉग क्या है? ब्लॉग और वेब ब्लॉग भी कह सकते हो। ये एक पर्सनल ऑनलाइन डायरी और जर्नल है जो अलाउ करता है अपने थॉट्स और आइडियाज को शेयर करने के लिए। एक ब्लॉग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो कि सिमिलर इंटरेस्ट के होते हैं। आप वीडियोस, पिक्चर्स, म्यूजिक जो है ऐड कर सकते हैं अपने ब्लॉग पे एंड विजिटर्स जो है वो आपके पब्लिश कंटेंट पर कमेंट्स भी कर सकते हैं। ब्लॉगिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम राइटिंग, फोटोग्राफिंग या दूसरे मीडिया का यूज करके सेल्फ पब्लिश कंटेंट जो है ऑनलाइन क्या करते हैं, बनाते हो। ठीक है, ये आपका वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वे है टू पुट आउट कंटेंट दैट अदर पीपल ऑन पीपल द वेब कैन इंटरेक्ट विद। सो ब्लॉगिंग जो है हमें एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है अपने ओपिनियंस को वॉइस ओवर करने का। ओके, ये एक प्लेटफॉर्म बन चुका है बिजनेसेस का भी जहाँ पे हम लोग खुद को क्या करते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। नेक्स्ट इज लिंक्डइन। लिंक्डइन क्या है? लिंक्डइन आपका वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोफेशनल नेटवर्क है इंटरनेट पे जिसमें मोर देन 500 मिलियन मेंबर्स वर्ल्ड वाइड पे कनेक्टेड। ओके, इसको लॉन्च किया गया था फिर 5 May 2003 में बाय रेड हॉफमैन।
सो लिंक्डइन आपको क्या करता है, वर्ल्ड्स के प्रोफेशनल, जो वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रोफेशनल्स हैं, वो कनेक्ट करते हैं सो दैट वो और ज़्यादा एक्सपोजर दे सकें एंड और ज़्यादा प्रोडक्टिव एंड सक्सेसफुल बन सकें। इसको यूज़ किया जाता है जॉब्स फाइंड करने के लिए, पीपल, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज रिकमेंडेड बाय समवन इन वंस कॉन्टैक्ट नेटवर्क। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, ई-कॉमर्स। सो ई-कॉमर्स विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स मीन्स व्हाट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आप बिजनेस के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं, दैट इज ई-कॉमर्स। सो इस तरीके से इसमें क्या होता है, जो वेंडर एंड कस्टमर है वो एक ट्रांजेक्शन को कंडक्ट करते हैं डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस और बैठे हुए, लेकिन इंटरनेट के थ्रू वो कनेक्टेड होते हैं। सो थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट्स हैं जो कि आपकी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए डिवोटेड हैं, एंड जो पॉपुलर यूजर्स हैं ई कॉमर्स के बाय कंज्यूमर, दैट इंक्लूड शॉपिंग एंड ऑक्शंस, फाइनेंस, ट्रैवल, एंटरटेनमेंट एंड हेल्थ। अब बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। नंबर 1, बिजनेस टू कंज्यूमर, दैट इज B2C। सो ऐसा ई कॉमर्स जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का सेल किया जाता है जनरल पब्लिक को, दैट इज सच एज अ शॉपिंग वेबसाइट, दैट इज नोन एज बिजनेस टू कंज्यूमर। नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C। ये कैसा ई कॉमर्स है, जब कब होता है, जब एक कंज्यूमर डायरेक्टली किसी गुड या सर्विस को सेल करता है दूसरे कंज्यूमर को, सच एज इन ऑनलाइन ऑक्शन। नेक्स्ट वी हैव बिजनेस टू बिजनेस, B2B। इस ई कॉमर्स में क्या, जो बिजनेस गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो दूसरे बिजनेसेस को ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि आपका ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग है, रिक्रूटिंग, क्रेडिट सेल, मार्केट रिसर्च, टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग। Amazon, Flipkart, Alibaba, ये सभी आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं। नेक्स्ट वी कम टू द टॉपिक दैट इज सर्च इंजन। So search engines are programs that allow users to search and retrieve information from the vast amount of content available on the internet. So search engines आपके वो programs हैं जो allow करते हैं users को कि वो किसी भी information को search and retrieve कर सकते हैं एक vast amount of content में से जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल होता है। बेसिकली इसमें algorithms का यूज़ किया जाता है to index and rank web pages based on relevance to a user's query, providing a list of results for users to explore. So popular search engines जो हैं like Google, Bing and Yahoo are there. तो कुछ वेब ब्राउजर्स जो हैं उनके अंदर एक इंस्टेंट सर्च बॉक्स होता है जिसको अब जब आप फिल करोगे उसमें एक प्री डिफाइंड डिफॉल्ट सर्च इंजन यूज किया जाएगा उस सर्च को परफॉर्म करने के लिए। So popular search engines they have discussed with us. Number 1 is Google and the site is www.google.com. So Google एक fast, relevant and largest single catalog है web pages का which is available today. ये आपको images, map, news, features for locating photos, geographic directions, news headlines and much more things are provided to us by the Google. Next is Yahoo. Yahoo सर्च भी आपका ओल्डेस्ट वेब डायरेक्टरी है। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे एडिटर्स अपनी वेबसाइट्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इनटू कैटेगरीज एंड ये सर्च इंजन आपको हेल्प करता है टू फाइंड एग्जैक्टली व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। नेक्स्ट इज बिंग। सो बिंग भी आपका सर्च इंजन है जो भी आंसर्स आपको रिक्वायरमेंट है उनको फाइंड करता है, ऑर्गेनाइज करता है सो दैट यू कैन मेक फास्टर एंड मोर इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। ठीक है, सो बिंग यूज्ड टू बी MSN सर्च अंटिल इट वॉज अपडेटेड इन 2009। बिंग पहले आपका MSN नाम से जाना जाता था, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क के नाम से जाना जाता था एक तरीके से। ठीक है, इसको बाद में 2009 में अपडेट करके क्या नेम प्रोवाइड किया गया, बिग। चलो नेक्स्ट वी हैव सेफ्टी वाइल यूजिंग इंटरनेट। सो इंटरनेट को यूज करते वक्त क्या सेफ्टी मेजर्स वी शुड अंडरटेक। नंबर 1, सी इंटरनेट हैज चेंज आवर लाइव्स इन मेनी पॉजिटिव वेज। सो इंटरनेट ने वैसे तो देखा जाए हमारी लाइफ को बहुत पॉजिटिव वेज में चेंज कर दिया गया है, लेकिन इसकी एक डार्क साइड भी है। जो लोग इंटरनेट पर रिलाई करते हैं टू क्रिएट, स्टोर एंड मैनेज देयर क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन उनके लिए सो ये इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ मेजर्स ज़रूर लें खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर अपने इन्फॉर्मेशन को सेफ गार्ड करने के लिए फ्रॉम द लॉस, डैमेज और मिसयूज। ओके, सो फास्टेस्ट ग्रोइंग क्राइम जो ऑनलाइन वर्ल्ड में है दैट इज आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है, सो आज के टाइम पे हर एक सेकंड समवन आइडेंटिटी स्टोलन, हर एक सेकंड में किसी न किसी की आईडी को आज के टाइम पे इंटरनेट पे स्टोल किया जा रहा है। एंड जो टर्म आइडेंटिटी थेफ्ट है इसका मीनिंग क्या होता है, द मेथड बाय विच पर्सन इन्फॉर्मेशन स्टोलन एंड मिसयूज बाय अटैकर। बेसिकली आइडेंटिटी थेफ्ट का मीनिंग है कि किसी भी एक पर्सन की पर्सनल इन्फॉर्मेशन को क्या स्टील किया जाता है एंड उसके बाद अटैकर्स उनका क्या करते हैं, मिसयूज करते हैं। ठीक है, सो इंटरनेट सर्विसेज के थ्रू साइबर क्रिमिनल्स जो है वो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं ऑनलाइन। एंड जो टर्म साइबर क्राइम है इसका मीन्स क्या होता है, ऑनलाइन या इंटरनेट बेस्ड फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज सच एज डिस्ट्रीब्यूटिंग मलिशियस सॉफ्टवेयर और कमिटिंग आइडेंटिटी थेफ्ट। सो बी केयरफुल ऑल द टाइम, पीपल आर नॉट ऑलवेज हु दे से दे आर। सो हमें हर वक्त क्या केयरफुल रहना चाहिए, लोग हमेशा वो नहीं होते हैं जो वो अपने बारे में बताते हैं। ठीक है,
सो हमें कुछ टेक्निक्स को फॉलो करना चाहिए सो दैट हम अपने पर्सनल डेटा को स्टील होने से बचा सकें। नंबर 1, हमें अपने वाईफाई कनेक्शन को सिक्योर करना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के थ्रू सो दैट जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो हमारे कनेक्शन को किसी भी हार्मफुल एक्टिविटी के लिए यूज़ ना कर सके। सेकेंड, हमें फ्री ओपन वाईफाई एंड हॉटस्पॉट्स को अवॉइड करना चाहिए, ये इनसिक्योर होते हैं एंड क्रिमिनल्स इसमें ईजिली जो है अपने फ्लो को यूज़ कर सकते हैं सो दैट वो आपकी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन निकाल सकें एंड आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकें। थर्ड, वाई एंटरिंग एनी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, जब भी आप कोई अपने कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को एंटर करते हो लाइक बैंक डिटेल, तो आपको हमेशा वेब एड्रेस चेक करना चाहिए कि उसमें एस होना चाहिए आफ्टर द HTTP। एस मीन्स वॉट, एस जो होता है HTTP के बाद इट स्टैंड्स फॉर सिक्योर। ठीक है, सो कोई भी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को आपको किसी भी वेब ब्राउजर में एंटर नहीं करना है अगर उसमें HTTP के बाद एस नहीं है। ठीक है, दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नाउ यू शुड अप्लाई 2-factor ऑथेंटिकेशन, हमेशा हमें 2-factor ऑथेंटिकेशन को अप्लाई करना चाहिए हर एक इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन अकाउंट के लिए। ये एक्स्ट्रा लेयर होती है प्रोटेक्शन की जिसको यूज़ किया जाता है ऑनलाइन अकाउंट्स की सिक्योरिटी के लिए बियॉन्ड जस्ट अ यूज़र नेम एंड पासवर्ड। सिर्फ यूज़र नेम एंड पासवर्ड के अलावा हमें ये चीज़ भी एंटर करनी चाहिए। अवॉइड चेकिंग अ ईमेल और परफॉर्मिंग बैंक एक्टिविटीज़ ऑन पब्लिक कंप्यूटर्स, कभी भी आपको अपने ईमेल को या चेक नहीं करना चाहिए, ना ही कोई बैंकिंग एक्टिविटीज़ को किसी पब्लिक कंप्यूटर पर परफॉर्म करना चाहिए। ये कंप्यूटर्स जो होते हैं वो की लॉगर्स रन करने के लिए नोटोरियस होते हैं, जो कि आपके की स्ट्रोक्स को रिकॉर्ड कर लेते हैं एक हिडन फाइल के अंदर। अगर आपको कभी भी किसी पब्लिक कंप्यूटर को क्रिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना है, सो बी सर्टेन टू साइन आउट ऑफ एनी पासवर्ड प्रोटेक्टिव वेबसाइट एंड टू क्लियर द ब्राउजर्स कैश। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको अपने हर एक ऑनलाइन अकाउंट के लिए क्रिएट करना चाहिए, चाहे वो आपका ईमेल हो, सोशल नेटवर्किंग अकाउंट हो, एंड अपने पासवर्ड को सीक्रेट रखना चाहिए फ्रॉम एवरीवन, इवन फ्रॉम योर बेस्ट फ्रेंड ऑल्सो। ठीक है, एंड जब भी आप ऑनलाइन गेम्स प्ले करते हैं तो कभी भी आपको अपने खुद का नेम या कोई पर्सनल डिटेल्स यूज नहीं करनी चाहिए। एक पर्सनल फायरवॉल हमें इंस्टॉल करना चाहिए। व्हाट इज फायरवॉल? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारे नेटवर्क रिसोर्सेज को किसी आउटसाइड इंट्रूजन से प्रोटेक्ट करता है। एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का भी यूज करना चाहिए एंड वी शुड कीप देम अपडेटेड ऑल्सो। ओके, नाउ कंसिडर दिस, व्हाट इफ योर आइडेंटिटी हैज बीन स्टोलन एंड पासवर्ड हैज बीन कॉम्प्रोमाइज, चेंज योर पासवर्ड इमीडिएटली। अगर आपकी आइडेंटिटी को स्टोल कर दिया गया है एंड पासवर्ड जो है कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, तो तुरंत आपको अपने पासवर्ड को चेंज कर लेना चाहिए। If you have disclosed your debit or credit card details or OTP, so contact your bank or financial institution. You should also report it to the cyber safety cell. अगर आपने अपने डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जो डिटेल्स हैं या OTP को किसी के साथ डिस्क्लोज कर दिया, शेयर कर दिया, तो आपको क्या बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को तुरंत कांटेक्ट करना चाहिए एंड साइबर सेफ्टी सेल में भी इसकी रिपोर्ट करनी चाहिए। ठीक है, चलो, so the chapter is completed. I hope you all have understood the chapter very clearly. Let's meet very soon in the next class. Till then, take care and thanks to all.